Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all okay. So let's start one video. So as of now, Ramesh as a logistic officer has been done 8 activities as mentioned my slide, and ninth one is packing list he has received from the procurement and factory. So now what next? So he will start the planning for suitable vehicle and container planning based on the packing list received from the factory. So guys, let's move in the next slide. After receipt of packing list, guys, you can see here the packing list is there. Item description is iron and steel, quantity 1 box. This is measurement in the centimeter, cm, length, width and height. You can see here 395, 350, 370. Both them box dimensions is the same. Weight in kg, net weight, gross weight 4081, 4841, 4081, 4811. नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है गाइस, कि जो आपका एक्चुअल मटेरियल है देन यू आर पैकिंग इन द बॉक्सेस. सो बॉक्स का वेट एंड योर मटेरियल वेट, उसको बोलते हैं ग्रॉस जब आप उसको बॉक्स में डाल देते हैं. अदरवाइज जो मटेरियल का वेट है वो नेट वेट है, कि इसके अंदर मटेरियल कितना है. सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर, रमेश विल स्टार्ट प्लानिंग, बट यस फॉलोइंग पॉइंट टू चेक बिफोर व्हीकल प्लानिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दिस इज़ द प्रैक्टिकल चैनल. सो मैं रमेश को और आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो यहाँ से गाइस ये दीज आर द पॉइंट्स, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, मेक द लिस्ट, मेक द पॉइंट्स एंड नोट्स एज वेल, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप जैसी कंपनी में जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा. नंबर 1, रमेश को आप, मैं इधर अभी मेरे इसमें वीडियोस में आप देखोगे कि मेरा ओडीसी का प्लान भी है, ओडीसी है, कंटेनर है, किस टाइप का कंटेनर है. तो रमेश को अगर आइडिया है, सब कंटेनर व्हीकल प्लानिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अगर रमेश को व्हीकल की प्लानिंग के लिए ट्रिक्स ही नहीं पता, कुछ आइडियाज़ ही नहीं पता, तो वो कैसे करेगा. तो वो जाके डायरेक्ट पैकिंग लिस्ट तो ट्रांसपोर्टर को देगा नहीं. अगर पैकिंग ही नहीं डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट को देगा तो ट्रांसपोर्ट क्या प्लानिंग करके कैसे व्हीकल बताएगा, वो नो आइडिया, और कितना चार्ज करेगा. तो इसलिए हमें रमेश को, जो मेरे कलीग्स जैसे लाइक रमेश एंड यू ऑल कलीग्स, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को मस्ट वॉच कीजिए और देखिए ज़रूर और सुनिए ज़रूर और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपका ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग है. और जितने भी बंदे जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसको अच्छे से देखिए, इसके पॉइंट्स बनाइए. कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए. ऐसी वीडियोस में ऐसे कंटेंट्स कोई नहीं डालेगा और आपको कोई नहीं बताएगा. दीज आर द प्रैक्टिकल वीडियो. और अभी तो मैं आपको जब अलग जगह जाके बताऊंगा. तो गाइस, लेट्स मूव. Number 1, what need to check before the planning, vehicle planning. So number 1, packing list with the exact dimension and number of packages and weight. तो जैसे कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया पड़ा है ऑलरेडी, एग्जैक्ट डायमेंशन ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर. नाउ नंबर ऑफ पैकेजेस, यस 1 1 2. वेट, यस ग्रॉस वेट, नेट वेट, इट इज क्लियर. फर्स्ट थिंग इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, यू चेक्ड. नंबर 2, व्हाट यू विल चेक, बॉक्स स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल. स्टेकेबल मीन्स क्या होता है कि एक के ऊपर आप एक रख सकते हैं और एक के ऊपर आप, नॉन स्टेकेबल मीन्स एक के ऊपर आप एक नहीं रख सकते. तो यू शुड चेक इट बिफोर. नाउ थर्ड वन इज लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट एड्रेस विद पिन कोड. ये किस लिए ज़रूरी है, लोडिंग का एड्रेस के, अनलोडिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ से मटेरियल उठना है और कहाँ जाना है. फोर्थ, टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे उसमें लिखा ही पड़े, टाइप मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील. सो यू नो वेरी वेल. इफ़ कस्टमर रिक्वायर्स स्पेसिफिक व्हीकल और सुटेबल व्हीकल एज पर पैकिंग लिस्ट. अब मैंने ये लाइन इसलिए डाली है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ठीक है ट्रांसपोर्ट तो आप करने जा रहे हैं, बट कौन सी व्हीकल चाहिए आपको. जैसे ट्रांसपोर्ट ही आपसे पूछे, साहब आपको कोई सुटेबल व्हीकल चाहिए एज पर पैकिंग लिस्ट, या फिर कोई स्पेसिफिक व्हीकल है या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है. तो ऐसी लास्ट वन इज 6 वन इज इफ़ एनी स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शन बाय कस्टमर. अब कोई कस्टमर बोलता है, या फैक्ट्री से ही मान लो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है रमेश को कि भाई इसको, रमेश बता रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि इस तरीके की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, वुडन का इतना साइज़ होना चाहिए, इतने इंचेस में उसको पैकिंग होना चाहिए. दीज आर द इंस्ट्रक्शन. तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टमर से आपको क्या मिला है और फैक्ट्री को क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस तरीके के व्हीकल में जाना चाहिए. और फैक्ट्री आपको बताएगा, हाँ ठीक है, इस मटेरियल को आपको स्ट्रीट पे ले जाना है, लैंडस्केप पे ले जाना है, इस तरीके के हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरीके का, वो सब डिस्कशन वाली बात है. तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. सेम आफ्टर दिस इज द पैकिंग, हाउ टू प्लानिंग अ व्हीकल ऑफ कार्गो. सो नाउ द सम पॉइंट्स आर देयर. Important to know all about
टाइप ऑफ व्हीकल। सबसे पहले जैसे मैंने रमेश को, मान लीजिए रमेश मेरा वीडियो देख के हायर हो गया, ठीक है, कंपनी ने हायर कर लिया, बट ही शुड नो वेरी वेल अबाउट ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, कितने टाइप के व्हीकल होती हैं, उसकी क्या कैपेसिटीज़ होती हैं, क्या डायमेंशंस होती हैं। नंबर वन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सबके बारे में पता होना चाहिए। और मैं अभी आगे आपको ऑलरेडी मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, बट इन हमारी नेक्स्ट वीडियोस इट विल कमिंग वेरी सुन। सो उन वीडियो में आपको मैं टाइप ऑफ व्हीकल्स भी बताऊंगा। मैं इधर से मैं एक ट्रांसपोर्टर को भी कर रहा हूँ, और मेरे दोस्तों आप लोगों को पूरा प्रॉपर चैनल से अच्छे से सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से व्हीकल को प्लानिंग की जाती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्ट डायमेंशन इन फिट इफ डायमेंशन रिसीव्ड इन cm mm इंचेस। गाइस दिस इज़ द इजी वे टू फिट कार्गो इन व्हीकल, क्योंकि आप डायमेंशन को अगर सेंटीमीटर से अगर फिट में कर लेंगे तो आपको फिट की नॉलेज है, और व्हीकल का फिट वाइज आप इमीजिएटली आप जल्दी से उसकी डायमेंशन निकाल के और व्हीकल प्लानिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई वे, क्योंकि मुझे इस फिट से बहुत ईजी लगता है। बाकी आप सेंटीमीटर mm इंचेस ज़्यादा जानते हैं तो मुझे नहीं पता, बट यस, मैं जब भी मेरे को सेंटीमीटर mm इंचेस की कोई डायमेंशन मिलती है तो इमीजिएटली आई कन्वर्ट इन टू फिट एंड देन प्लानिंग द व्हीकल अकॉर्डिंग द माई नॉलेज। थर्ड वन इज चेक वेट ऑफ कार्गो एंड थिंक विच व्हीकल इज रिक्वायर्स। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको वेट पता होना चाहिए। अब कोई कार्गो आपका 5 टन में भी आ जाएगा, कोई कार्गो 10 टन में भी, लेकिन 10 टन का कार्गो आपका हैवी व्हीकल में भी आएगा, तो इसलिए डिपेंड ऑन द चेक ऑफ कार्गो, चेक वेट ऑफ कार्गो एंड थिंक विच व्हीकल इज रिक्वायर। चेक लेंथ एंड विड्थ ऑफ कार्गो। लेंथ और विड्थ का मेरा कहने का मतलब द रीजन कैन वी मेक विड्थ इनटू लेंथ फॉर कार्गो एडजस्टमेंट। तो गाइस ये जो ट्रिकी पॉइंट्स है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और आपको खुद एनालिसिस करना होगा और आप खुद कर नहीं पाओगे। तो हमेशा प्लानिंग करते हुए दीज आर द ट्रिकी पॉइंट्स कि आप विड्थ को लेंथ बना सकते हैं, लेंथ को विड्थ बना सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, आपकी 5 फीट की विड्थ है, ठीक है, और आपकी 4 फीट की लेंथ है, और आपको व्हीकल प्लान करना है। तो सपोज आप लेंथ को, विड्थ को अगर लेंथ बनाएंगे तो भी तो आपको कार्गो फिट हो रहा है, बट लेंथ के अंदर आपको 4 फीट यूज़ हो गया ऐसे, और नॉर्मल जब आप कर रहे थे वो 5 फीट यूज़, मतलब 1 फीट एक्स्ट्रा यूज़ रहता। दिस इज़ द पॉइंट कि आप वी कैन मेक विड्थ इनटू लेंथ फॉर कार्गो एडजस्टमेंट। तो वो आप अपना देखना, अभी आगे और आएंगे प्लानिंग्स में आपको और सिखाऊंगा। जस्ट दीज आर द कॉमन पॉइंट यू नीड टू चेक बिफोर प्लानिंग द व्हीकल। फिफ्थ वन इज चेक हाइट ऑफ कार्गो इफ फॉलिंग अंडर एज पर ट्रांसपोर्ट रूल्स वर्सेस व्हीकल विद इन लिमिट। इसका मेरे कहने का मतलब है कि जो हाइट ऑफ द कार्गो होते हैं ना, उसका जैसी एक लिमिट डिसाइड होती है। जैसे 8 फीट ट्रांसपोर्ट, जैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो दिल्ली से मुंबई, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर एक लिमिट डिसाइड है कि भाई 8 फीट तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई वो नहीं लगेगा। अदर 8 फीट से ऊपर जा रहा है तो वो ओवर डायमेंशन में काउंट हो जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट हो, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो पकड़ लेते हैं आपको रास्ते में, तो वो दे विल चार्ज द चलान। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, तो इसलिए वो भी आप विद इन लिमिट है या नहीं है, अदरवाइज आपको चार्जेस उसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो वो केसेस जब आएंगे देन आई विल लेट यू नो। तो इसलिए चेक हाइट ऑफ द कार्गो। इफ़ एनी कार्गो साइज आउट ऑफ डायमेंशन ऑफ व्हीकल साइज देन इट शुड बी कॉल्ड एज ओवर डायमेंशनल कार्गो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर हाइट ऑफ द कार्गो आपकी ज़्यादा है या विड्थ आपकी ज़्यादा है, उसको नॉर्मल कार्गो फिट नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। जो हमारे कार्गो में व्हीकल में फिट ना बैठे यार, कंटेनर फिट ना बैठे, तो उसको तो ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलते हैं। तो दिस इज द वर्डिंग ODC, ओवर डायमेंशनल कार्गो। सेवंथ इज इफ लेंथ एंड विड्थ इज आउट ऑफ व्हीकल डायमेंशन देन ट्रेलर व्हीकल इज रिक्वायर। अगर लेंथ और विड्थ ही इसकी आउट ऑफ व्हीकल डायमेंशन है तो हमें ट्रेलर टाइप ऑफ व्हीकल चाहिए। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको इन माई नेक्स्ट वीडियोस आई विल लेट यू नो अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। सो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अब मज़ा आने वाला है, अब बस देखते जाइए आगे। सो गाइस लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। So this is the slide, this is the same packing list, how to planning of vehicle of cargo. So now Ramesh check with procurement team. Yes, Ramesh work has started after receive the packing list. Ramesh check with procurement and factory team cargo is stickable or not. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इतने सारे पॉइंट अगर आपको पता होंगे, नॉलेज है, जो मैंने ऑलरेडी इन माई प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू, देन आफ्टर यू कैन चेक विद द प्रोक्यूरमेंट फैक्ट्री टीम ना कि कार्गो इज स्टेकेबल और नॉट स्टेकेबल। आपको प्लानिंग मैंने बता दिया, पॉइंट्स के चेक करते हैं। अब रमेश की बारी है। रमेश को इतनी नॉलेज है कि देन ही आस्किंग विद द प्रोक्यूरमेंट फैक्ट्री, हाय गाइस प्लीज कार्गो इज स्टेकेबल और नॉट, जस्ट टेल मी। सो नाउ द टीम कन्फर्म्ड कार्गो इज नॉन स्टेकेबल। सो यस, अब नाउ रमेश वर्क विल स्टार्ट। एट दिस स्टेज रमेश विल स्टार्ट व्हीकल प्लानिंग एंड कंटेनर प्लानिंग। So this is the packing list. Team is confirmed, cargo is non-stackable, factory confirmed. So let's move in the next slide, guys.
Guys, Ramesh started the planning and he put initial dimension in centimeter. You can see in my slide, रमेश पुट ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर इन द एक्सेल सीट. सो गाइज, जो भी प्लानिंग करो आप प्लीज़ एक्सेल सीट में आप डालना. डायमेंशन इन सेंटीमीटर, यू कैन सी डायमेंशन इन फीट. जो मैंने बताया मेरे आइडिया जिस तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया. डायमेंशन इन फीट, लेंथ विड्थ इन फीट. लेंथ और फिट का एक फार्मूला होता है और आप गूगल में भी जाके दे सकते हैं लेंथ को फिट में कन्वर्ट करने के लिए. तो लेंथ 395 डिवाइडेड बाई 30.4, देन दिस डायमेंशंस इन फीट विल बी कम. सो डायमेंशन इन फीट आ गया 12.99, विड्थ इज 11.51, हाइट इज 12.47. ग्रॉस वेट ऑफ ईच बॉक्स 4841. दोनों बॉक्सों का वेट मिला के 9682. टोटल वेट अप्रॉक्स 10 टन. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट scenario. Which packing list we received? We see the first scenario and remarks of vehicle and container building. मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको समझा दी हैं और अभी आपको और समझ में आएगा. लेट्स जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू कि इनिशियली आप कैसे देखते हैं. सो जस्ट यू सी, आई मेंशन द ओडीसी कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो, ड्यू टू द विड्थ एंड हाइट. सो गाइस, लेंथ 12.99, ठीक है, एनी व्हीकल कैन कंसिडर. ओके, अब चेक करेंगे हम विड्थ. विड्थ 11.51 की विड्थ का तो कोई व्हीकल है नहीं भाई. 12 फीट का कोई व्हीकल की विड्थ तो मेरे ख्याल से नहीं है. तो आपका इमीजिएटली यू शुड नो योर व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल, व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द विड्थ, व्हाट इज़ द हाइट. सो गाइस, 11.51 की कोई भी व्हीकल नहीं होती है. इसके लिए आपको ओपन ट्रेलर लगेगा, उसको हम व्हीकल बोलते हैं. हाइट, अब इधर हाइट भी आप देख रहे हैं 12.7. जैसे मैंने बोला 8 फीट तक अलाउड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए. तो अब हाइट से भी मतलब कार को हाइट से भी ऊपर जा रहा है, तो आपको ओपन गाड़ी लेनी है जो हमारी हाइट जिसकी 12.17 हो. तो इसका मतलब ये जो कार्गो बन गया ऑटोमेटिकली ओवर डायमेंशनल कार्गो बन गया, मतलब ओवर साइज. और किस रीज़न से? क्योंकि आपने विड्थ देखा और हाइट देखा. लेंथ तो आप फिर भी कर सकते हैं, बट विड्थ एंड हाइट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओवर डायमेंशनल कार्गो. सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि नॉट फिट इन नॉर्मल टाइप व्हीकल, क्योंकि इसके लिए ओपन ट्रेलर चाहिए. मैंने लिख दिया नीड ओपन ट्रेलर्स. एंड कंटेनर, अब देखिए कंटेनर जिसने 20 और 40 फिट कर रखे हैं उसको तो पता ही होगा. तो 20 और 40 फिट कंटेनर जिसने किया है तो उसका साइज़ और लेंथ आपको पता ही है. लेंथ तो 20 फिट हो गया. हाइट कार्गो का जो नॉर्मल होता है 7.8, इस तरीके के 7 पॉइंट विड्थ इतना इस तरीके का. सेम 40 फिट की लेंथ है 7.8 और 8.9, बस मैक्सिमम इतना ही नहीं जाता. तो इस तरीके का. तो अब मैंने लिखा रिक्वायर फ्लैट ट्रैक कंटेनर फॉर एक्सपोर्ट. मतलब फ्लैट ट्रैक कंटेनर आप देखेंगे आप इमेज में तो आपको दिख जाएगा कि वो साइड से और ओपन से ओपन रहता है. तो इसके लिए हमें फ्लैट ट्रैक कंटेनर चाहिए. सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया है, सॉरी, सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिसमें मैंने डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया. देखेंगे आप, विड्थ को मैंने चेंज कर दिया एंड हाइट को मैंने सेम रखा है. तो विड्थ को चेंज कर दिया है तो इसमें हम क्या प्लानिंग करेंगे? नंबर 1 ओवर डायमेंशनल कार्गो, क्योंकि ड्यू टू द हाइट. सेकेंड क्या है? नॉट फिट इन नॉर्मल टाइप ऑफ व्हीकल, नीड ओपन ट्रक. किसी ट्रक में आ सकता है जो ओपन हो, बट हाइट का जो चलान कटेगा क्योंकि दिस इज द ओवर डायमेंशनल कार्गो. एंड कंटेनर कौन सा चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए? 20 फिट या 40 फिट. तो 20 फिट और 40 फिट जो नॉर्मल कंटेनर, जो क्लोज बॉडी नहीं चाहिए इसमें भी चाहिए आपको 20-40 फीट ओपन. अब आप बोलेंगे फ्लैट ट्रैक कंटेनर क्यों नहीं चाहिए? फ्लैट ट्रैक इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि विड्थ जो है वो आपकी नॉर्मल है. तो 6 फीट की जो विड्थ होती है वो आपके कंटेनर में आ जाएगी, इसलिए हम नॉर्मल. तो इसका रेट थोड़ा कम होता है फ्लैट ट्रैक कंटेनर से कंपैरिजन में. थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया है लेंथ, विड्थ एंड हाइट का. मैंने देखिए आप क्या कर दिया, मैंने विड्थ को सेम 180 रखा है, हाइट को अब मैंने कम कर दिया 190 कर दिया है. तो आप देखेंगे कि विड्थ तो ही सेम 6 फीट के अप्रॉक्स आ रही है एंड हाइट कितनी आ रही है 6.25. तो इट कैन बी कंसीडर नॉर्मल. तो यहाँ आपको वेट का पता लग गया और नॉर्मल कार्गो भी हो गया. तो विड्थ और हाइट जब आपने यहाँ देखा तो नॉर्मल है, लेंथ भी नॉर्मल है. तो नॉर्मल कार्गो कैन बी फिट इन ट्रक विथ कैपेसिटी 10 टन और व्हीकल लेंथ 26 फीट की विड्थ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 13 और 13 26. विड्थ एंड हाइट, क्योंकि कार्गो को हम स्टैक नहीं कर सकते, नॉन स्टेकेबल कार्गो है, तो हमें 26 फीट की लेंथ वाला व्हीकल ही चाहिए. तो ये हो गया आपका व्हीकल का पता लग गया. 26 फीट का नॉर्मल व्हीकल भी चलेगा आपको. इधर कोई ओडीसी कार्गो नहीं है आपका, ना ही तो ओपन ट्रक की जरूरत है आपको. तो गाइस, सेकंड पॉइंट, इधर आपको कंटेनर कौन सा चाहिए?
जब नॉर्मल कार्गो है तो आप देख रहे हैं कि कार्गो स्टेकेबल नहीं है, तो 13 और 13 किस में जाएगा, 14 फीट में ही जाएगा, 40 फीट में ही जाएगा। 20 फीट तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 फीट में आपकी डायमेंशन ही ऐसी नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ कार्गो ज़्यादा है और कार्गो नॉन स्टेकेबल है। तो इसलिए कंटेनर रिक्वायर 40 फीट नॉर्मल कंटेनर फॉर एक्सपोर्ट। तो इधर आपको पता लग गया। अब आपको कोई भी हो, आपको व्हीकल का भी प्लानिंग आ गया और कंटेनर का प्लानिंग भी आ गया, और मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए कि किस तरीके से आपको देखना होता है और किस किस पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है। तो गाइस दिस इज टाइप ऑफ व्हीकल प्लानिंग। नाउ रमेश हैज़ डन द प्लानिंग, सो एनी टाइप ऑफ व्हीकल और एनी टाइप ऑफ कंटेनर यू कैन चूज इट फॉर द एक्सपोर्ट। तो आयरन एंड स्टील जो हम 20 टन बोलने जाते हैं तो हम लास्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम करते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि एक एक्सपोर्ट एंड करा दूँ पहले मैं आपको, इंडिया टू जर्मनी। तो रमेश हैज़ डन, रमेश हैज सेलेक्टेड द थर्ड normal vehicle and 40 feet container. So 40 feet container Ramesh confirmed. Now we'll plan to nominate forwarder shipping lines. We'll talk in my next video. So guys, let's move in my final slide. I will let you know about the how we'll plan and how we'll transport plan, and transport we should nominate na. So we should nominate transport in my next video. So guys, this is all about the packing list and how we plan, how we'll check all the contents. So please note kar lena. Thank you. In the my next slide, thanks to all for watching this video and share with maximum your friends. Guys, this is the good channel. मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस चैनल से आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है, और प्रैक्टिकल इज़ प्रैक्टिकल गाइज। इसको पैन इंडिया पे आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हर जगह इसको सेंड कीजिए, हर जगह अपने दोस्तों को भेजिए, किसी न किसी को बहुत ज़रूरत है। और एक्सपीरियंस बंदों को भी इतनी नॉलेज नहीं है जो 20 फीट के कंटेनर की प्लानिंग करते हैं, ओनली उनको ओपन टब ओडीसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो गाइज, वाई शुड join this channel? Only the practical knowledge. I assure you, already I told you. Just guys, one like and subscribe. I will give you and provide you the next level knowledge. Or please connect me any WhatsApp, any query on WhatsApp, Gmail, and this is my YouTube ID. Please guys, subscribe and support to me. Please, and must watch and must listen each and every points and make a note of it. Guys, thank you so much for the day. Bye, take care, goodbye. Thank you very much.